एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। ये कोरी बकवास है। तू कोई यूनिक पर्सनैलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लम्स हर साल हजारों बच्चों के साथ होती है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हो तो उन्हें धुन दे। पानी नहीं पिया जाता तो पानी पी। मेस में खाना नहीं खाया जा रहा तो बस वही खा। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो कोटा में पढ़ने वाले बच्चों का कुछ ऐसा प्रॉब्लम रहता है जिन्हें वो बताने से हिचकिचाते हैं, खास करके टीचर के सामने क्लास में। सेम मुझे ये बच्चा देखा वो फेस करते हुए, तो मैंने सोचा कि शायद बहुत सारे बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले इससे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी कोचिंग में? अच्छी चल रही है। थोड़ा जोर से बोलना है ना। तो टीचर कैसे मिले हैं आपको कोचिंग में? अच्छे मिले, सारे टीचर अच्छे हैं। और जो स्टडी मटेरियल वगैरह मिला है वो कैसा है, यानी कि अच्छा है, पढ़ के आपको अच्छा लग रहा है? जी। कोटा में खाने पीने से रिलेटेड कोई समस्या? जी नहीं। नहीं, सारा चीज़ सही है। टीचर अच्छे हैं, कोचिंग अच्छा है, राइट, स्टडी मटेरियल सही मिला है। टीचर जो समझाते हैं वो समझ में आता है? पूरा समझ में आता है। पूरा समझ में आता है। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ है वो आप सुनिएगा। न्यूमेरिकल सॉल्व होता है? नहीं होता। नहीं होता है न्यूमेरिकल सॉल्व, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे मेरे ख्याल से जिनको ये प्रॉब्लम होता होगा, तुम्हारे दोस्त यार होंगे, बताते होंगे, क्या बोलते हैं वो उन लोग से भी पूरा नहीं हो पाता, पूरा नहीं हो पाता है। अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है। आपने सुन लिया, सब कुछ सही है, अब आंसर यही देगा भाई। ठीक है, मैं बोलते जाऊँगा, हाँ या ना में जवाब देना। तो कोचिंग में चीज़ें आपको बेसिक से पढ़ाई गई या नहीं? जी, पूरा बेसिक से पढ़ाया जाता है। सब कुछ समझ में आ रहा था? जी। राइट, समझ में आ रहा था इनको। तो जो भी फार्मूलाज वगैरह है जिसको पुट करके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उस फार्मूला को डिराइव करने सिखाया गया था या नहीं? जी, सिखाया गया है। सिखाया गया था। आपको समझ में आया नहीं, ये पक्का इसका आंसर ना होगा। नहीं। देखिए, यही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ था कि कई बार ऐसा क्या होता है ना कि हम लोग फार्मूला रट लेते हैं, है ना। देखो, ये प्रूफ है सामने, भाई साहब ने कतई लगा रखा है फार्मूला, और फार्मूला इनको सब याद है। मैंने पूछा इनसे कि फार्मूला सब याद है भाई साहब को, लेकिन यार ये डिराइव होकर कैसा है ये इसको ध्यान में नहीं है। जबकि क्लास में टीचर ने सब समझाया था कि नहीं? जी हाँ, वो एक्सेप्ट कर लेगा, समझाया था, लेकिन इससे चीज़ें तब भी सॉल्व नहीं हो रही है। तो जब तक आप समझोगे नहीं कि जो फॉर्मूलाज वगैरह है वो डिराइव कैसे हो रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ सकते। मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम था। मैंने भी फार्मूला रट्टा मार के भाई साहब न्यूमेरिकल सॉल्व करे जा रहा हूँ, सॉल्यूशन देख के सॉल्व करे जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि अरे अब तो कर लिया ना, इतना सारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लिया, अब तो जेई में तो न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मैं तो फाड़ के रख दूंगा, लेकिन मेरा ही फट गया उल्टा में। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। तो और एक पॉइंट है, ये अभी आपको बताएंगे। क्लास में जब टीचर पूछते हैं, ऐसे तो जो भी सॉल्व करने के लिए दिया जाता होगा शीट वगैरह, तो उसमें कन्फ्यूजन रहता होगा, तो वो क्लास में ज़रूर सॉल्व करते होंगे, हाँ या ना? जी करते हैं। लेकिन ये नहीं पूछते होंगे। आप पूछते हो या नहीं? जी, थोड़ा बहुत पूछते हैं, थोड़ा हम भी कंफ्यूज में रहते हैं। पता है कन्फ्यूजन में क्यों रहते हैं? क्योंकि शर्म आता होगा। जी। देखिए, ये ना क्या बताएं, मुझे लगता है ना कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम है कि शर्म आती है उनको भाई क्लास में खड़े होकर ऐसे हाथ उठाकर टीचर से सवाल पूछने के लिए। मेरे को समझ में नहीं आता है भाई ये प्रॉब्लम क्यों है। तो जितना शर्म करोगे, क्योंकि यार ये आप आए हो यहाँ पे तैयारी करने के लिए, मान लो कि अगर लीडर बैच में हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, लीडर बैच में अगर हो, कम टाइम है, इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। कोचिंग वाले मुझे नहीं लगता है कि कोई कसर छोड़ रहे होंगे, वो अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहे होंगे आपको सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए, राइट। तो इसमें अब क्या है कि आपको टाइम टू टाइम अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है ना, तो आपको पूछना पड़ेगा। अगर आप नहीं पूछोगे तो और भी जो आपका सिलेबस है वो वास्ट होते जाएगा आपके हिसाब से, क्योंकि आपने ठीक से उसे कवर नहीं किया है। और लास्ट में ये चैप्टर सॉल्व करने गए तब तक दूसरा चैप्टर आ गया, और इसी में फंसे वो आ गया, तो और ज़्यादा बर्डन बढ़ते जाता है एक तरह से, है ना। तो चीज़ें और डिले होती जाती है और सॉल्व नहीं होती हैं।
तो इसमें अभी भी टाइम है। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं। सबसे पहले तो टीचर से सवाल पूछना शुरू करो क्लास में, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, है ना। अच्छा, पूछने पे टीचर आंसर देते हैं या नहीं? जी देते हैं, है ना। तो वो अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन तब भी भाई साहब लोग खड़े होकर सवाल नहीं पूछेंगे। क्यों? क्योंकि शर्म आता है इन लोगों को खड़े होकर सवाल पूछने में। कई बार ऐसा होता है कि लोग बोल के जाते हैं कि टीचर अच्छी नहीं है, कोचिंग अच्छी नहीं है। लेकिन टीचर अच्छे नहीं है, कोचिंग अच्छी नहीं है कि बात नहीं है। बात ये है कि ज़रा आप अपने अंदर भी झांक के देखिए कि आपने कितना यूटिलाइज किया चीज़ों को। जो रिसोर्सेस आपको मिली, जो इतने दूर से आपने आके लाखों रुपए लगा के यहाँ पे एडमिशन लिया और पढ़ रहे हो, तो जो रिसोर्सेस मिली आपने उन रिसोर्सेस को कितना यूज किया, है ना। तो ज़रा उसके ऊपर भी गौर करो। और अभी भी टाइम बचा हुआ है, क्योंकि जेईई और नीट दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी टाइम है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना अपना डाउट्स वगैरह क्लियर करते चलो। ये आखिरी टाइम के लिए पेंडिंग मत रखो कि आखिरी का जो महीना है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं शॉर्ट लिस्ट करके रखूँगा और टीचर से जाके पूछ लूँगा। टीचर ऐसा नहीं है कि क्लास में मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट करते हैं कि नहीं टीचर क्लास में? जी करते हैं मोटिवेट, सब कुछ है भैया, लेकिन तब भी प्रॉब्लम है, तब भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है। तो गलती किस में है? हम लोग में, आप लोग में है। तो इस गलती को समझो, परखो और इसको सुधारो। और कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भारी काम नहीं है, मेहनत करो। जो गलतियां हमने किया वो आपको रिपीट मत करो, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम बताते रहता हूं आपको, ठीक है। तो बस यही है। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कोटा और कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।